हमारे देश में बहुत सारे सिद्ध धाम हैं जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। इन्हीं धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार। इस प्रसिद्ध धाम में भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मन्नतों के लिए आते हैं और सभी श्रद्धालुओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप बागेश्वर धाम जा सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप बागेश्वर धाम कैसे जा सकते हैं, बागेश्वर धाम जाने के लिए क्या करना होगा, बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाएं, कैसे पता करें कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, बागेश्वर धाम में ठहरने की व्यवस्था और भी बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारियाँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर में आने के लिए सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर ही उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है। पहले सभी भक्तगण धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त करते थे, लेकिन अब आप अपने घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं और टोकन प्राप्त कर सकते हैं। टोकन मिलने के बाद श्रद्धालुओं को निर्धारित समय पर बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण महाराज श्री धर्मेंद्र कृषि जी द्वारा बिना भक्तों के बताए ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। यदि आप भी बागेश्वर धाम जाने के इच्छुक हैं तो बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए बहुत से विकल्प हैं, जैसे कि आप अपने साधन से भी दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन से, प्लेन से या ट्रेन से भी आप बागेश्वर धाम जा सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से स्वयं के साधन से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला पहुंचना होगा। इसके बाद आपको यहां से 35 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना मार्ग पर पहुंचना होगा। यहां पहुंचने पर आपको घड़ा टावर दिखेगा, जहां से आपको फिर 5 किलोमीटर अंदर बागेश्वर धाम सरकार की ओर जाना होगा। आप चाहें तो बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर के लोकेशन को गूगल मैप के जरिए भी देख सकते हैं। यदि आप बस से आने की सोच रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी बस अड्डे जाकर छतरपुर के लिए बस चेक करनी होगी और छतरपुर आना होगा। फिर छतरपुर से बस या टैक्सी से 35 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना पहुंचना होगा। खजुराहो पन्ना पहुंचने के बाद आपको 5 किलोमीटर और अंदर आना होगा और आप धाम पर पहुंच जाएंगे। यदि आप ट्रेन से जाने की सोच रहे हैं तो अपने क्षेत्र में आपको छतरपुर मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन को दिखनी होगी। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहां से डायरेक्ट छतरपुर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। छतरपुर पहुंचकर बस या टैक्सी से 35 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना पहुंचना होगा। खजुराहो पन्ना पहुंचने के बाद आपको 5 किलोमीटर और अंदर आना होगा और आप धाम पर पहुंच जाएंगे। यदि आप प्लेन से जाने की सोच रहे हैं तो आपको बागेश्वर धाम छतरपुर के नज़दीकी एयरपोर्ट यानी कि खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट तक पहुंचने की फ़्लाइट चेक कर सकते हैं, या फिर आप दिल्ली से डायरेक्ट खजुराहो एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद खजुराहो एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी से छतरपुर पहुँचे और फिर बाकी का रास्ता सड़क मार्ग से पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है वहां ठहरने की, तो आपको बता दें कि भक्तों को बागेश्वर धाम में ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बागेश्वर धाम में कई जगहों पर रैन बसेरा बने हुए हैं, जहां श्रद्धालुओं को आसानी से रुकने के लिए स्थान प्राप्त हो जाता है। साथ ही भंडारे का प्रसाद भी सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक भोजन के रूप में प्रसाद दिया जाता है। यह बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। यदि आप फिर भी किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको बागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुराहो में होटल मिल जाएंगे। वहां अपनी सुविधा के अनुसार ठहर सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं और कैसे पता करें कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।